आप लोगों ने लिखा, कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो धीरे धीरे लिखते जाना, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक। सी, इसमें आपको क्वेश्चन आता है पूरा पूरा 7.5 मार्क का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। बट एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सीआरएम, डिफाइन सीआरएम, एक्सप्लेन इट्स टेक्निक्स। ऐसा करके अगर क्वेश्चन आया तो ये 7.5 मार्क्स का आएगा। और अगर खाली टेक्निक्स, सॉरी, खाली शॉर्ट नोट दिया 5 मार्क्स का, खाली नीचे डाल दिया सीआरएम, तो उसमें फिर आप डायरेक्टली खाली टेक्निक्स 5 से 6 टेक्निक्स एक्सप्लेन करोगे 5 मार्क्स के लिए, इट्स सफिशिएंट। 7.5 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको डेफिनेशन भी पूछा जाएगा और टेक्निक्स भी पूछे जाएंगे। सो ध्यान देना, डेफिनेशन इज गिवन बाय फिलिप कोटलर, मार्केटिंग का हेड है या मार्केटिंग का फादर, यू कैन से, एक एक्सपर्ट है मार्केटिंग का फिलिप कोटलर। सो फिलिप कोटलर ने क्या बताया, देखो कस्टमर को रिटेन करने का तरीका है ये। कस्टमर के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ओके, बार बार कस्टमर को याद दिलाना है कि मैं हूं। दैट इज व्हाट यू नो एट द टाइम ऑफ बर्थडेज, यू आर बीइंग greeted by or you are being wished by the banks, by the insurance companies much more before than your good friends. फ्रेंड्स तो आपको कॉलेज आने के बाद या दोपहर में 12 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद मिलते हैं और विश करते हैं। लेकिन ये बैंक्स, ये इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जिनके डेटाबेस में, सॉफ्टवेयर्स में आपके बर्थडेज हैं, वो आपको सुबह सुबह विश यू हैप्पी लॉन्ग प्रॉस्परस लाइफ, ये सब विश करते हैं, राइट। न्यू ईयर विश करते हैं, एनिवर्सरी विश करते हैं। सो बहुत बार ये बहुत जरूरी हो जाता है टू मेंटेन विद द कस्टमर्स। कस्टमर्स को मेंटेन करना है तो ये कस्टमर्स का रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, यू आर अवर स्पेशल कस्टमर, दिस इज द स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू। एक बार मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च आउट करने की कोशिश की, ईयरफोन्स। अब हर दिन सुबह एवरी डे मॉर्निंग में एफ करके एक इंडिकेशन आता है, जिसको, जिस नोटिफिकेशन को जैसे मैं ओपन करती हूँ, दैट इज अ फ्लिपकार्ट स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, योर बास्केट इज वेटिंग, कार्ट इज वेटिंग, ईयरफोन्स आर वेटिंग, स्पेशल डिस्काउंट, ये कलर आया है, ये अवेलेबिलिटी है, फ्री शिपिंग है। ऐसे करके वो लोग मुझे ऑप्शंस देते रहते हैं। क्यों? तो ओनली थिंग इज टू मेक देयर, क्या बोलते हैं ना, प्रेजेंस फेल्ट बाय मी कंटिन्यूअसली। मेरे दिमाग में फ्लिपकार्ट के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। फ्लिपकार्ट का पर्पस ये है, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास बहुत है, कंपटीशन उनके पास बहुत है, लेकिन कस्टमर को मेंटेन करना है। आपके फ्रेंड्स आपके पास बहुत है, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा होगा जो आपको रोज कांटेक्ट करता है या रोज मैसेज भेजता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग में मेरे 5 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने जब तक गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजा तो मुझे शांति नहीं आती है, जिसमें मेरी एक एक्स स्टूडेंट भी है। कभी कभी घर वाले मुझे बोलते हैं कि आप एक्स स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में रह के, शी इज इन बैंगलोर, मेरा क्या लेना देना उससे, तो उससे कांटेक्ट रख के क्या फायदा, उसको मैं गुड मॉर्निंग भेजती हूँ और वो इमीडिएटली मुझे जय श्री कृष्ण का जवाब देती है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यूज इज टू मेंटेन द रिलेशन, एक रिलेशन रहता है। अब जैसे ही मान लो मेरा जिस दिन मैसेज नहीं गया, इमीडिएटली ये 5 लोग, दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको मैं मैसेज भेजती हूँ कैजुअली, पर ये 5 है जिनको मैं रेगुलरली भेजती हूँ। जिस दिन मेरा मैसेज नहीं गया, वो लोग पहले मैसेज करेंगे 9 बजे तक। अगर 9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे मैंने मैसेज नहीं देखा तो इमीडिएटली मुझे मैसेज आता है, आर यू ओके? दिस मीन्स आई फील वांटेड। ओके, एक दिन भी मेरा मैसेज मिस हुआ तो दे मेक मी, दे पुट अ पिंग ऑन व्हाट्सएप कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है, सब ओके है, मूड ठीक है एंड व्हाट नॉट। कोरोना में तो ऐसा बहुत बार हुआ। सो दिस मीन्स आई फील वांटेड, एक ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जिसका ध्यान है मुझ पे। सो सिमिलरली कंपनीज आर वर्किंग टू मेक यू फील वांटेड। कंपनीज क्या काम करती हैं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि कोई ना कोई कंपनी ऐसी है, राइट, कोई ना कोई कंपनी ऐसी है जो आपके ऊपर नजर रखे हुए है, आपको कभी अकेला नहीं करेगी, आपकी जरूरतों को पूरा करेगी। दैट इज व्हाट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज। ओके, सो फिलिप कोटलर ने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है? फिलिप कोटलर डिफाइंस सीआरएम एज मैनेजिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर्स। हर एक कस्टमर, आपके पास लाखों कस्टमर है, आजकल लाखों को मैनेज करना इजी है। यू हैव अ सॉफ्टवेयर, ईआरपी वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर है, सैप करके एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कस्टमर्स को मैनेज करता है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। मुझे किसी का बर्थडे नहीं याद रखना है, मेरा सॉफ्टवेयर याद रखेगा। जैसे ही 12 बजे और वो तारीख आई
मान लो 21 तारीख को किसी का बर्थडे, ठीक है, आज मेरे एक एक्स स्टूडेंट का, हमारे एल्यूमिनाई का, सागर गंगवाने करके अपना एक स्टूडेंट था, उसका बर्थडे है। तुम लोग को क्या लगता है मुझे याद है? मुझे नहीं याद है, फेसबुक को याद है। फेसबुक ने मुझे सुबह सुबह नोटिफिकेशन भेजा, विश सागर गंगवाने हैप्पी बर्थडे, राइट, और मैंने उसको बर्थडे विश किया, उसको लगा अरे वाह मैडम, अरे मुझे इतना याद किया उसने। व्हाट इज दैट? द रिलेशनशिप इज मेंटेन। मेरे बर्थडे पे वो विश करेगा, कभी कॉलेज में कोई प्रोग्राम है, मैंने उसको इनवाइट किया, ही विल कम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वी आर मेंटेनिंग द रिलेशन which is very much necessary. कोरोना ने तो आपको सच में समझाया कि maintaining relations is very much necessary, right? एक support point है हमारे लिए. So you are having detailed information about individual customers, each and every customer, and all the customers touch points to maximum customer loyalty. Touch point किसको बोलते हो आप? आपकी दुखती रत, मतलब आपकी weakness. Please understand, touch point मतलब आपकी weakness. If you talk about women, women का weakness है money, bargaining, सस्ती चीजें, that is the touch point for women. Okay, कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, ठीक है, कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है जो एक अटैची या एक बैग ढूंढ रहा है, तो फ्लिपकार्ट उसको वैसे टाइप के मैसेजेस भेजेगा, ऑफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल शर्ट्स, फॉर्मल जो भी चीजें यूज होती हैं ऑफिस में, उसके हिसाब से भेजेगा। एक नॉर्मल हाउसवाइफ है जिसने कभी किचन का कुछ प्रोडक्ट देख लिया, तो उसको किचन की इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा, ठीक है। सो ये होती हैं टच पॉइंट्स। यू ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द वीक पॉइंट। ये भी आप नहीं करते हो, ये कौन करता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपके एक कॉमन पॉइंट आ गई है हमारे इसमें, व्हाट यू कॉल योर टेक्नोलॉजी, कॉमन पॉइंट है, लेकिन अभी तक आप लोग उसको शायद नहीं पढ़े हो। दैट इज अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने एक पेपर भी बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आप लोग को दिखाया था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। आप एक बार कोई चीज ब्राउज करो, एक बार कोई चीज ढूंढो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बार गूगल पे आप जाके चेक करो कि उसके केस के बारे में क्या हुआ। तो एवरी डे जब आप गूगल स्टार्ट करोगे, आपको पहली खबर वो सुशांत सिंह की मिलेगी। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके कीवर्ड्स, आपके सर्च के कीवर्ड्स जो होते हैं, जो मेन चीजें हम सर्च करते हैं, ठीक है, मेन वर्ड्स जो हम सर्च करते हैं, जिसको आप बोलते हो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं कोई वीडियो देखना चाहती हूँ, कोई मेकअप आर्टिस्ट का, कोई मेकअप का, कोई एक क्या बोलते हैं वो नेल आर्ट देखना चाहती हूँ, मेहंदी देखना चाहती हूँ, मैं एक बार जस्ट ब्राउज करूंगी, इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मुझे उसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मेरे कीवर्ड्स को वो लोग पकड़ते हैं। सो दिस इज द CRM, फाइंडिंग आउट योर टच पॉइंट्स and keeping that detailed information with them so that your customer loyalty can be increased. Customer loyalty matlab you continue to be the customer throughout the life for that company. Okay, so what are the techniques? किस प्रकार हम CRM कर सकते हैं? CRM मेंटेन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ये वर्ड्स पहले आ चुके हैं, लेकिन आप लोग शायद भूल भी गए होंगे, बहुत सारा टाइम गैप हो गया, तो मैं तुम लोग को आप वापस बता देती हूँ। डेटा वेयर हाउसिंग मीन्स फुल डेटा अबाउट द कंज्यूमर्स, पूरा वेयर हाउस, पूरा गोडाउन जैसे बोलते हैं ना, गोडाउन में हर तरीके का माल भरा रहता है, फुल डेटा, एग्जॉस्टिव डेटा, कस्टमर का बर्थडे, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, उसका प्रेफरेंसेस, उसकी पढ़ाई, ऑल दैट इज केप्ट इन दिस डेटा वेयर हाउसिंग। ओके, और उसमें से आता है डेटा माइनिंग। माइनिंग मीन्स सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड डेटा, फिल्टरिंग आप बोल सकते हो, सिंपल वर्ड्स में फिल्टर करना। फिल्टर क्या करता है? जो आपकी जरूरत का पानी है वो आपको देता है, और जो मट्टी है उसको निकाल के साइड में फेंक देता है। सो दैट इज योर डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग मतलब पूरी डेटा। मुझे पूरी डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो कस्टमर्स चुन के चाहिए जिसका बर्थडे 21 अगस्त है। सो दैट इज डेटा माइनिंग, उसमें से निकालना है मुझे। मुझे सिर्फ वो कस्टमर्स चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि मैं अपने ई बुक्स के बारे में उनको बता सकूं, उनको मैसेज भेज सकूं। सो मैं डालूंगी स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स या 18 to 23 एज, तो मुझे फटाफट वो सब डेटा माइन होके मिलेगी, फिल्टर होके मिलेगी। सो दिस इज डेटा वेयर हाउसिंग, बहुत बड़ा कंसेप्ट, और उसमें से छोटा कंसेप्ट है आपका डेटा माइनिंग। अगेन इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ओके, 100 बच्चे मेरे NSS के, डेटा वेयर हाउसिंग, 20 बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, दैट इज डेटा माइनिंग। उसमें से मैं डेटा निकालूंगी किसने फॉर्म नहीं भरा है। सो मुझे कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है, दिस इज डन बाय एक्सेल। एक्सेल डज इट इजीली। जिसने बड़ा है यस 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 कर दिया, तो नो वाले मुझे अलग से मिल जाते हैं।
तो जैसे ये सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेटा सेव करनी है, दैट इज डेटा वेयरहाउस बना के रखना है, और उसमें से टाइम बाय टाइम डेटा माइन करनी है, मतलब निकालना है, ताकि उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बना सको। ओके, सो डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। स्क्रीनशॉट्स निकाल देना प्लीज पार्टिसिपेंट्स का। रोज मुझे 44 पार्टिसिपेंट्स ही दिखाई देते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स क्या ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स? चलो, so next is loyalty programs. Second, data warehousing, that is keeping the data. Data mining is retrieving the data, filtering the data, finding out the required data as per the needs. Okay, ये एक तरीका है CRM का। उसके बाद सेकंड इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स मतलब वो कस्टमर जो आपके साथ सालों से है, एक बार परचेज किया 51 पॉइंट्स दे दो, राइट, 51 पॉइंट्स दे दो या कुछ ऐसा पॉइंट्स दे दो उनको, ताकि उनको डिस्काउंट मिल सके। 2 बार परचेज किया थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट, 3 बार परचेज किया थोड़ा और डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड एज योर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। इफ ही इज अ रेगुलर कस्टमर फ्रॉम योर शॉप, 50% ऑफ दे दिया उसको, ठीक है, पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 50%, मतलब आप बार बार उसको लॉयल्टी प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा, तुम लोग बोलोगे ये तो हमारा नुकसान है, इतना सारा हम उसको फायदा दे दें। देखो, कल परसों मैंने एक ऑर्गेनिक मेडिकल स्टोर से हेयर ड्रॉप्स मंगवाए। ओके, आई एम फेसिंग हेयर लॉस, ये बारिश के टाइम पे प्रॉब्लम होता है, तो चलो हेयर ड्रॉप्स मंगवाए। हेयर ड्रॉप्स का कॉस्ट था 511, लेकिन उसने पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम आप उस ऑर्गेनिक मेडिकल वाले से परचेज कर रहे हो, इसलिए उसने एक डिस्काउंट दिया 51 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसने नंबर लिया और हमको पोस्ट किया कि ये आप मैसेज दूसरों को शेयर करो तो 51 का और डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कट कुट करके ही चार्ज्ड ओनली 380 रुपीज फॉर दैट 511 रुपीज का पैक। आई वॉज वेरी हैप्पी कि 511 की चीज मुझे 380 में मिल गई, 120-30 रुपए का फायदा हो गया मुझे, राइट, 130 रुपीज का फायदा हो गया। सो फायदा हो गया, दिस इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आगे से मैं जब भी परचेज करने जाऊंगी, अगेन आई विल गो टू दैट शॉप ओनली, और मैं उससे मांग के लूंगी कि प्लीज मुझे मैसेज भेजो ना, अभी तक मैसेज नहीं आया, आई विल शेयर इट टू अदर्स, आई विल गेट मोर डिस्काउंट। सो दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी, हम तो देखो एक रियलिटी बताऊं तो हम लॉयल अपने पेरेंट्स की तरफ भी नहीं है। लॉयल्टी मतलब ईमानदारी, आप ईमानदार अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं हो, अपने मालिक जो जॉब जहां भी करोगे उसके तरफ नहीं हो, आपको लगेगा मैं ज्यादा काम क्यों करूं, मेरा बॉस उछाड़ी मारता है, मेरा बॉस कुछ नहीं करता है, ये फीलिंग्स आती है दिमाग में, तो लॉयल्टी तो हमें है ही नहीं। तो ये लॉयल्टी हमारे पास कैसे आएगी, व्हेन यू आर गेटिंग सम बेनिफिट। जब तक चीजों में आपका फायदा नहीं है तब तक आप किसी के साथ भी ईमानदार नहीं हो। ओके, सो दीज लॉयल्टी प्रोग्राम्स शुड बी अरेंज्ड, शुड डिस्काउंट्स वगैरह देने चाहिए, एक पे एक फ्री, स्पेशल ऑफर्स देने चाहिए। उसके बाद थर्ड इज 1-to-1 मार्केटिंग। इस प्रकार आप कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को। थर्ड इज 1-to-1 मार्केटिंग। 1-to-1 मीन्स आपका मैसेज डालो, यूर आवर कस्टमर एग्जीक्यूटिव विल गेट इन टच विथ यू। If you know about Vedics, I'm not giving advertisement to any particular ये क्या बोलते हैं, एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड को मैं ये नहीं कर रही हूँ, फेमस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे ये हेयर फॉल का इशू मैंने आपको बताया, इसी सेम इशू से रिलेटेड वेदिक्स करके एक कंपनी है, हरिद्वार बेस्ड कंपनी है। उस कंपनी में आपको क्विज दिया जाता है, मीन्स यू हैव टू आंसर दैट क्विज कि आपका प्रॉपर इशू क्या है, और उस प्रॉपर इशू के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना के दिया जाता है। और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट मे बी, योर प्रोडक्ट कॉस्ट इज 1200, माय प्रोडक्ट कॉस्ट मे बी 1800, किसी और का 2000, किसी और का 1000, किसी और का 500, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे हैव। सो 1-to-1 मार्केटिंग, एक एक से फोन पे बात करना या उनको कुछ क्वेश्चंस देना, पर्टिकुलरली टेलर मेड थिंग्स। आपको क्या चाहिए, हम 3 प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, आपको कितना क्या चाहिए, आप बोलोगे मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए, ओके वी ऑफर यू दिस मच एट दिस प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज 1-to-1 मार्केटिंग। एक एक करके बात करना। जो पहले जमाने में आप देखो, पुराने शॉप्स में दुकानदार आपसे अकेले बात करता था, क्या चाहिए कितना चाहिए, वो आपका ऑर्डर लेता था, लिखता था, चीजें बांधता था, आपको देता था। अब ऐसा नहीं है। अब जब आप मॉल कल्चर में रह रहे हो या डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हो, वहां पे आपसे बात करने वाला कोई नहीं है। मेरे लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं, मैं किससे पूछूं? 1-to-1 मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। सो दैट 1-to-1 मार्केटिंग क्रिएट्स योर CRM। आपके लिए इस चीज का फिलहाल कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबर्बन एरियाज में हम डिजिटल कम जाते हैं, हम फिजिकल दुकानों से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बॉम्बे साइड जाओ, मॉल में कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। आप अकेले गए कोई कपड़ा लेने के लिए, मान लो मैंने कोई ऐसे कुर्ती या ड्रेस ले लिया,
तो मुझे ये बताने के लिए भी कोई नहीं है वहां पे कि ये सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे अपना ही दिमाग यूज करना है. So one-to-one marketing, it creates CRM, it increases your value. Okay, next is priority customer programs. Priority मतलब special customers, आपके साथ जो सालों से जुड़े हुए हैं या जिसने आपसे लमसम परचेज किया, एक ही बार में लिया. मैं फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर हूँ, किसी कस्टमर ने मेरे से एक कार ली लेकिन 20 लाख से ज्यादा की ली, सो दैट कस्टमर विल बिकम माय प्रायोरिटी कस्टमर. मैंने बिल्डिंग बनाई, ओके एक कस्टमर में एक ऐसा कस्टमर था जिसने टेरेस फ्लैट लिया, टेरेस फ्लैट का भाव डबल 2 लाख रुपीस था, ओपन टेरेस भी थी उसमें, मतलब ट्वाइस था. ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लैट्स का भाव 50 लाख तो वो ओपन टेरेस वाले का 70-75 लाख उस कस्टमर ने ले लिया, बोला चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्डन फेसिंग है, ओपन टेरेस है. 75 लाख रुपीस का उसने मेरे से अगर प्रोडक्ट लिया तो ही बिकम्स माय प्रायोरिटी कस्टमर. सबसे पहला इंपॉर्टेंस मैं उसको दूंगी, बाकी 50 लाख वाले हैं उनको इंपॉर्टेंस थोड़ा कम मिलेगा. सो प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम मतलब उनको आप बहुत सारी चीजें फ्री दोगे, जैसे पार्किंग फ्री दे दिया, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन का पैसा कम कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया, थोड़ा आपने पे कर दिया एज अ बिल्डर. ठीक है, सो दिस इज योर प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स. दिस क्रिएट्स CRM. हमारे दिमाग पे छाप रह जाती है कि अरे ये कंपनी बहुत अच्छी है भाई, ये कंपनी इट्स रियली मार्वलस. वो लोग जिस प्रकार से डील करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी आर वेरी हैप्पी. हाँ पैसा लेते हैं बट वी आर वेरी हैप्पी. पीपल डोंट माइंड पेइंग टू दैट प्रोड्यूसर्स, दैट सेलर्स जिनका CRM बहुत अच्छा हो. उसके बाद नेक्स्ट इज योर आफ्टर सेल सर्विस. आफ्टर सेल सर्विस दैट इज योर सर्विसिंग, मेंटेनेंस, जो बहुत सारी कंपनीज पहले नहीं करती थी लेकिन आजकल तो नॉर्मल है वो. आफ्टर सेल सर्विस, नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मली कंपनीज करके देती हैं. वाई? बिकॉज उनको मालूम है कि अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं किया तो उनका हाल ऐसा हो जाएगा कि कंपनी बंद हो जाएगी. जैसे अगर कुछ लैपटॉप्स की बात करें, कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो खराब हो गए तो उसका सर्विसिंग नहीं मिलता है. और जैसे चाइनीज लिनोवो वगैरह के लैपटॉप्स जो हैं वो इतने चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि उनके सर्विस सेंटर्स आपकी ही एरिया में है. आप सोचोगे यार बाजू में है, अच्छा ना कौन बॉम्बे भागेगा. इनफैक्ट मॉडेम्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं ये वाईफाई के, उसमें भी ऐसा इशू है. सो आफ्टर सेल सर्विस अगर आपकी ही एरिया में आपको दरवाजे पे मिल रहा है, डोर टू डोर सर्विस मिल रही है, मेंटेनेंस इजी हो रहा है, यू विल लव दैट प्रोडक्ट रादर देन गोइंग फॉर हाई फंडू प्रोडक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन सर्वे. सेटिस्फेक्शन सर्वे देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हो, जैसे ही टीम्स का प्रोग्राम खत्म होता है इमीडिएटली आपसे पूछा जाता है हाउ वाज द साउंड, हाउ वाज द वॉइस, स्टार्स दिए जाते हैं, स्टार रेटिंग करो, फीडबैक दो. ये होता है सेटिस्फेक्शन सर्वे. आपका प्रोडक्ट आपको कैसे लगा? आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, अमेजोन पे उसके रिव्यूज आते हैं, फ्लिपकार्ट पे उसके रिव्यूज आते हैं, ये सब क्या है? दिस इज सेटिस्फेक्शन सर्वे. आप सेटिस्फाइड हो, उसको देख के दूसरे लेंगे. मुझे पिक्चर पे जाना है, पिक्चर अच्छी है या नहीं है मैं किससे पूछूं? फिल्म का रिव्यू देख लो न्यूज़पेपर में. अगर मुझे रिव्यू में दिखाई दिया कि 3.5 पॉइंट है, 4.5 पॉइंट है, तो आई थिंक अबाउट गोइंग टू दैट मूवी. और अगर पता चला कि नहीं एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट है, लोगों ने लिखा बैड, टाइम वेस्ट एंड मनी वेस्ट एंड व्हाट नॉट, आई विल नॉट गो. सो दिस इज सेटिस्फेक्शन सर्वे. रिमेंबर, बहुत सारे 100 में से 40 पीपल सेटिस्फेक्शन सर्वे भरते हैं, बाकी के लोग फीडबैक देते ही नहीं है. ठीक है, 40 में से 30 लोग ऐसे होते हैं पक्के जो सच बोलते हैं, और बाकी 10 लोग ऐसे होते हैं जो ब्ला ब्ला ब्ला. आर यू सेटिस्फाइड? यस यस. क्या करने का है? तुम करने वाले तो कुछ नहीं हो. दिमाग में ऐसा आता है करने वाले तो कुछ नहीं हो, यस आई एम सेटिस्फाइड. ठीक है, या नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तुमने होशियारी मारी, मैंने भी नोट डाल दिया. सो 10% ऐसे रहेंगे जो गलत होंगे, लेकिन 30% ऐसे लोग रहेंगे जो आपको सच बताएंगे. सो आफ्टर सेटिस्फेक्शन सर्वे इज अ पार्ट ऑफ CRM. नेक्स्ट इज, और उनको भी लगता है कि वी आर इम्पोर्टेंट, इसके लिए हमसे फीडबैक मांग रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एजेंट्स. सर्विसिंग द कस्टमर्स के लिए एजेंट्स बनाए जाते हैं. अब देखो यहाँ पे बॉम्बे में ऐसी कितनी सारी कंपनीज है. इवन माय हस्बैंड इज वर्किंग फॉर दैट पार्ट. ही इज वर्किंग विद टाटा. टाटा का एक पार्ट है जहाँ पे ICICI लोम्बार्ड वगैरह के मेडिक्लेम्स जो उन्होंने दिए हुए, रिलायंस के मेडिक्लेम्स जिन लोगों को दिए हुए हैं, उनको कॉल करना है, उनको बताना है कि आपका मेडिकल चेकअप फ्री है, जाओ चेकअप करवा के आओ. सो ही इज सिटिंग एट होम एंड ही इज डूइंग ऑल दैट वर्क फ्रॉम होम में उसको वो काम दिया गया है. तो लोगों का अपॉइंटमेंट फिक्स करके देना, फिर आप चेकअप करवा के आए, नहीं करवा के आए, कोरोना के टाइम पे लोग नहीं जाते थे,
तो चेकअप कैंसिल हो गया भाई, नेक्स्ट मंथ जाओगे, नेक्स्ट डे जाओगे। किसी ने लिखा कि किसी ने मैसेज किया था कि मेरी मम्मी सुबह सुबह गिर गई तो मेरा चेकअप नहीं हो पाया, या मैं भूख पे गया था, वो सेंटर बंद था, उनको सॉरी बोलना, जिनका हो गया उनसे पूछना कैसे था, वाज देयर एनी इशू। आई एम लाफिंग एक्चुअली, बहुत बार मैं उसको बोलती हूँ कभी इतना हमारा भी ख्याल नहीं किया जितना बाहर वालों का कर रहे हो। So this is what is this is your customer service agents. You are providing services to the customers. कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यू आर वर्किंग। कॉल सेंटर्स या आउटसोर्सिंग वाले क्या करते हैं, यही काम करते हैं, आपके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, आपका एक इंश्योरेंस मेडिक्लेम है, आप फैमिली के लिए जाना चाहते हो, बड़ी पॉलिसी के लिए जाना चाहते हो, या कुछ गोल्डन के लिए जाना चाहते हो, डायमंड के लिए जाना चाहते हो, अलग अलग कंपनी के पॉलिसीज होते हैं। दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज योर कस्टमर सर्विस एजेंट्स। कस्टमर के पीछे पड़ जाना, जैसे वो डॉग्स आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, छोड़ते नहीं है। सो सिमिलरली कस्टमर के पीछे पड़ जाना। ओके, देन नेक्स्ट इज सजेशन स्कीम्स। सजेशंस देना, ये तो हम लोग अमेजोन में देखते ही हैं। अगर मैं हेडफोन ले रही हूँ तो इमीडिएटली उसके साथ में आता है कि लोगों ने इसके साथ में वो ईयरबड्स लिए हुए हैं, राइट। मोबाइल ले रही हूँ तो उसके साथ लोगों ने कवर लिए हुए हैं, बैटरी एक्स्ट्रा ली हुई है। सो ये सजेशंस दिए जाते हैं। और यू वांट, फिल्टर कर दिया आपने कि मुझे 500 रुपए की इतनी ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो ये दे सजेस्ट यू कि यू कैन गो फॉर दिस ब्रांड, ये ब्रांड में ये अवेलेबल है, ये ब्रांड में ये कलर है, देन ये इतने दिनों में डिलीवरेबल है, ये इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है। दे गिव यू लॉट्स ऑफ सजेशंस। ओके, आइटम्स विच आर इन योर कार्ट, अकॉर्डिंगली दे सजेस्ट यू। सो इससे क्या होता है, हमको लगता है कि अरे कोई मेरा ख्याल करे नहीं करे, मेरी कंपनी मेरा ख्याल करती है, जबकि कंपनी आपका नहीं ख्याल कर रही है, कंपनी आपके थ्रू अपने प्रॉफिट का ख्याल कर रही है। ओके, अपने ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल कर रही है। सो दैट इज योर सजेशन स्कीम्स। सो दीज आर टेक्निक्स ऑफ CRM। इस प्रकार हम अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, उसकी लॉयल्टी कंपनी के लिए बढ़ा सकते हैं, और इसी मदद से क्या होगा, कस्टमर आपको छोड़ के जाने का कभी सोचेगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट योर CRM इज। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक हमको करना है और हमारा ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। ओके, यस, स्वधा ने हाथ ऊपर किया हुआ है। एनी डाउट, इफ यू हैव प्लीज रेज योर हैंड्स एंड गेट इट क्लियर्ड। स्वधा, रुको। ये स्वधा अनम्यूट करो। बोलो स्वधा, क्या डाउट है? अच्छा, गलती से हो गया। ओके, यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। जस्ट वन मिनट। चैट में एक डाउट आया है, लेट अस सी। थर्ड वन, yes, third point is one-to-one marketing. One-to-one means talking individually. ये मैंने आपको बोला ना, ये हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि सबर्बन एरियाज में अभी भी हमारे पास सेल्समैन हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, किराने वाले हैं, उनसे आप किराना परचेस करने जाते हो, मुझे कौन सी चीज चाहिए, अकॉर्डिंगली वो आपको देता है। लेकिन जब हम मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में हमको बताने वाला कोई भी नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट करते हैं। सो मॉल्स में हमें बताने वाला कोई नहीं है, तो ये one-to-one मार्केटिंग। ये कौन एनोटेशन कर रहा है भाई? रिमूव ऑल दिस एनोटेशंस प्लीज। ओके, सो जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, अपना ये ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह, वहां पे हमें बताने वाला कोई भी नहीं है। सो वहां पे आप अपने, आजकल ऐसा सिस्टम है कि आप अपना डिमांड डालो, आपका क्या प्रॉब्लम है, अवर कस्टमर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टैक्ट यू। सो यहाँ पे हो जाता है one-to-one, मीन्स मुझे जो जो प्रॉब्लम है मैं चाहती हूँ कि एग्जीक्यूटिव मुझे बताए। मुझे ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मेडिक्लेम चाहिए जिसमें कोरोना कवर्ड हो फॉर माई फुल फैमिली, लेकिन मेरी फैमिली में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मान लो सीनियर सिटीजन है, तो मुझे अलग अलग कॉस्ट सबके लिए पे करने की जरूरत है, मुझे सबके लिए सेम कॉस्ट नहीं पे करना है, तो मैं ये किससे पूछूं, किससे डिस्कस करूं ये सब बातें? तो देयर इज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, one-to-one मार्केटिंग। ओके,
Next is data warehousing and data mining. I told you data warehousing means to collect full data. पूरी डेटा, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका प्रेफरेंसेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, सब आपने एक जगह डाल के रखा सॉफ्टवेयर में. उसमें से रिक्वायर्ड डेटा निकालना, दैट इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग. माइनिंग में देखो सोने की खान में से हम लोग सोना निकालते हैं. सो माइनिंग करना मतलब उस डेटा को फिल्टर करना. मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनका आज बर्थडे है, जैसे ही रात के 12 बजे और 21 तारीख कैलेंडर में हुई, इमीडिएटली हैप्पी बर्थडे का मैसेज चला गया उनको. सो दैट इज डेटा माइनिंग. ओके, सो दिस इज अ टेक्निक, डेटा कलेक्ट करके रखना और डेटा माइनिंग करना. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लियो गेमिंग. लियो गेमिंग क्या है, जरा रेज योर हैंड करो और मुझे बताओ. आई विल अनम्यूट यू. किसका आंसर था वो लियो गेमिंग का? चाचा जी. ये कौन है चाचा जी? ओके, कौन था? ठीक है, चलो वेस्ट हो रहा है टाइम. ओके, फोर्थ पॉइंट इज योर प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स. प्रायोरिटी कस्टमर, प्रायोरिटी मींस इंपॉर्टेंट कस्टमर, जो आपका सबसे ज्यादा कॉस्टली आइटम परचेस करता है, आपसे सबसे ज्यादा परचेजेस कर रहा है, जो बार्गेन नहीं करता है, उनको हम लोग प्रायोरिटी कस्टमर्स करके मानते हैं. ओके, अभी देखो रिसेंटली यू हैव दैट मोहन अल्टीजा. कल्याण में मोहन अल्टीजा बिल्डिंग बनी हुई है जो 24 फ्लोर्स की है. वहां पे 22nd फ्लोर पे एक फ्लैट खाली था. अब 22nd फ्लोर पे लोग आ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इतना ऊपर है करके ले नहीं रहे थे. सो एक कस्टमर ने वो फ्लैट परचेस किया. एक सर है अपने CHM के, उन्होंने ये फ्लैट परचेस किया. उन्होंने फ्लैट परचेस किया, नाउ ही इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी कस्टमर. अब कुछ भी हो ना बिल्डिंग में, तो सबसे पहले उसको कॉल जाता है कि सर ये फैसिलिटी है, आज ये प्रॉब्लम होने वाला है, हम आपके लिए ये अरेंज करके दे रहे हैं. कोरोना के टाइम पे यू विल नॉट बिलीव, लिफ्ट वगैरह को जब सील किया गया था, लिफ्ट्स को बंद किया गया था, नॉट टू यूज इट, ठीक है, लेकिन उनके दरवाजे पर फ्रूट सेलर्स वगैरह आते थे सेल करने के लिए. मींस दे वर नॉट सपोज टू कम आउट. सो प्रायोरिटी कस्टमर्स, जो आपके स्पेशल कस्टमर्स हैं, जिन्होंने आपका मान रखा, आपने उनको बोला ये सब करो और उन्होंने किया. मींस आपका जैसे हैवी कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, ओपन टेरेस वाले फ्लैट ले लिए, 50 लाख की जगह 75 लाख पे किया, एंड दे परचेज ओपन फ्लैट, ओपन टेरेस फ्लैट. आपको मालूम है टेरेस फ्लैट, ओपन टेरेस फ्लैट लिया, नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे वो होता है, फिर क्या होता है, पूरे बिल्डिंग का कचरा वो उसके पतरे पे आता है. बट दे आर रेडी, दे वो अपनी साफ सफाई खुद करवाते हैं पतरे की. दे डोंट कंप्लेन ड्यूरिंग द सोसाइटी मीटिंग्स. दे आर कॉल्ड एज प्रायोरिटी कस्टमर्स. अगर आपका कस्टमर ऐसा है जो बार्गेन भी नहीं कर रहा है, हैवी प्रोडक्ट्स ले रहा है, बार बार आपसे ले रहा है, he will be called as a priority customer and you will have to satisfy that customer. Okay, yes, और कुछ? चलो, so your topic CRM topic is complete. Next lecture, last topic we will complete, target market. New topic है ये, last year से introduce किया गया है target market. जैसे ही ये complete हो गया, we will be having first module completed. Okay, so चलो, all the best, happy गणपति, enjoy करो गणपति, लेकिन किसी के घर मत